क्या देख रहे हो? खुली आंखों से एक सपना जहां हम सब खुश हैं, सुकून से जी रहे हैं, जहां तुम्हारी गोद में सर रखे मैं गहरी नींद में सोया, ना कोई डर, ना कोई खतरा। अब बस यही फीलिंग चाहिए जिंदगी भर। बहुत उथल पुथल हो गई जिंदगी में कुलदीप। बीते सालों में बहुत कुछ खोया हमने। जिंदगी का एक गलत फैसला हमें कहां से कहां ले आया कुलदीप। अब और नहीं, अब चाहिए एक शांत जिंदगी जहां फैमिली में सब खुश हो, शांति हो। हर्ष को मिलने गई थी ना तुम? उससे पूछा क्यों सैम से हाथ मिलाकर उसने हमें धोखा दिया? कुलदीप, उसे मुझसे प्यार हो गया था। हर्ष के प्यार को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब वो बेहद हर्ट है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उसका दिल तोड़ा है। मेरे उस इनकार का जख्म उसके लिए अब नासूर बन गया है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने सैम के साथ हाथ मिला लिया और उसकी खुद की गलतफहमी थी। तुमने कभी भी उसे प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ, बट अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो समझेगा भी नहीं। लेकिन मुझे हर्ष से एक और बात पता चली। सैम का पागलपन इस हद तक है कुलदीप कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो तुम्हें जान से मार देगी। कुछ भी, इतनी पागल नहीं है वो, कुछ नहीं करेगी। जहर दिया था ना उसने तुम्हें, दिया था ना? मेरे बाबा की जान ली थी ना उसने। तुम लापरवाह हो सकते हो, तुम अपनी जान को दांव पे लगा सकते हो कुलदीप, लेकिन मैं आई बीजी ऋषि रोली तुम्हें अब नहीं खोना चाहते कुलदीप। एक बार खो चुके हैं तुम्हें, अब दोबारा नहीं खोना चाहते। कुछ नहीं होगा मुझे, और हम एक दूसरे की ताकत है, हम हमेशा साथ रहेंगे। ओके? ओहो, दिखाओ जरा, ये क्या देख रहा हूं? हो, क्या बड़ी लंबी जिंदगी है तुम्हारी। 90 साल तक तुम मुझे झेलना पड़ेगा तुम्हें। मतलब 90 साल तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम।
तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। फिरकी, दरवाजा खोलो। देखो मैं हूं ना, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें बस पुलिस के सामने सच कहना है। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। अगर दीदी को पता चल गया ना तो वो हमारा बुर्ता बनाकर कहाँ जाएगी। मेरे होते हुए सैम तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है, बस तुम्हें सच पे टिके रहना है। चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। आजोबा, हमको माफ कर दो, पर आपको सैम दीदी से बचा लो प्लीज। हम घर घर खेलते। घर घर? ये कौन सा गेम होता है? बताती हूँ। बच्चों के गेम्स तुम्हें कहां से पता होंगे? वेदिका बेटा, कोई और गेम खेलते हैं ना? नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स खेलते, मुझे भी एक बार खेलना है। ओके ओके, हम लोग यही गेम खेलेंगे। आप मुझे बताते जाना, मैं वैसे ही करती जाऊंगी। हम ना रात तक घर घर खेलेंगे। ओके। आप दोनों लेट जाना और मैं आप दोनों के बीच में लेटूंगी, और फिर जैसे ही कुकरू की आवाज आएगी हम सब उठ जाएंगे। पापा ऑफिस की तैयारी करेंगे और मैं ऑनलाइन क्लासेस की। फिर आप पापा को बाय बाय करोगी और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगी। ओके, आई एम रेडी। घर लव्स का मतलब भी समझती हो? कभी किसी का घर बसाया तुमने? माँ बनने की जिम्मेदारी पूरी की है? बड़ी आई घर घर खेलने वाली। ये जो खेल है वो वेदिका के लिए ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम क्या उसे असली घर घर वाली फीलिंग दोगी? तुम 2 मिनट के लिए इस घर घर के खेल में माँ बन सकती हो, पर रियल लाइफ में उसकी माँ नहीं बन सकती। बेटी के सामने बड़े रिस्पॉन्सिबल बनते हो। मुझसे पूछो कितने इरिस्पॉन्सिबल थे तुम जैसे सेल्फिश इंसान के साथ ना बच्ची पैदा करनी चाहिए ही नहीं थी मुझे। तुम तो लाइफ पार्टनर के रोल में ही फेल हो चुके हो मिस्टर अनंत। अच्छे बाप कैसे हो सकते हो तुम? अरे सेल्फिश तो तुम थी समीरा। तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी नहीं थी और एक अच्छी माँ भी नहीं थी। अरे तुम जैसी बस और पापा बस। आप क्यों आए हो यहाँ? आप जाते क्यों नहीं? मुझे मम्मा के साथ ही रहना है, बस मैं और मम्मा। क्यों नहीं समझ आता आपको? अरे बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मा अच्छी नहीं। नो नो नो, मम्मा अच्छी है। आप झूठ बोलते पापा। आपने मम्मा के बारे में जो भी बोला है वो सब झूठ है। मम्मा बेस्ट है, मम्मा अच्छी है, आप बुरे हो। आई डोंट लव यू पापा, आई ओनली लव मम्मा। एक माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ होती है, पर तुम जैसी माँ अपनी बेटी की जिंदगी में सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस के लिए आती है। आज तक जो माँ का रोल तुमने नहीं निभाया है, आज भी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम में तो माँ का अंश ही नहीं है। तुम सिर्फ नौटंकी करती हो और मुझे अपनी बेटी को हर नौटंकी से दूर रखना है। बहुत हो गया पापा, आप हमेशा मम्मा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अभी भी बोल रहे हो, बस अब और नहीं। हमारे टीचर बोलती है कि मम्मी पापा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर आप हमेशा मम्मा की कंप्लेंट करते हो। शट अप! बहुत ज्यादा बोल रही हो, और बोला ना तो कमरे में बंद कर दूंगा। कर दो, मुझे पहले की तरह रूम में बंद कर दो। अच्छा है, यहाँ रूम में बंद करोगे तो कम से कम मेरी मम्मा साथ रहेगी। माँ मम्मा मम्मा, हद कर दी तुमने। क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है? तुम्हें मैंने पाला है। कहाँ थी तुम्हारी मम्मा तब? और अचानक आज तुम्हें मम्मा चाहिए? पापा कुछ नहीं? चलो अभी के अभी घर चलो। नहीं चलो मम्मा, मम्मा प्लीज पापा से रोक लो। Are you crazy अनंत? हाँ? पता है ना उसे सांस की प्रॉब्लम है, और अगर अकेले पाला है तुमने उसे तो कोई एहसान नहीं किया उस पर। उसे कमरे में बंद करोगे? ऐसे पालते बच्चों को? मुझे पालना सिखा रही हो तुम? मुझे मत सिखाओ मेरी बेटी को कैसे पालना है। आई एग्री कि तुमने उसे अकेले बड़ा किया है,
But you are a horrible father and you have tortured her emotionally. और तुमने मेरे खिलाफ उसके दिमाग में जहर घोल दिया है। मेरे ना होने का फायदा उठाया तुमने। मैंने फायदा उठाया? कैसे? बच्ची है वो आनंद, उसे कमरे में बंद करके डराओगे? हाँ, हमेशा से ऐसे ही करते आए हो। ऊपर से तुमने मेरी एक बुरी माँ की इमेज उसके दिल में बिठा दी है। को अच्छा पेरेंट बोलते हो ना? ऐसे होते अच्छे पेरेंट जो एक माँ की नेगेटिव इमेज तैयार कर देते बच्चों के दिल में। वेदिका के ग्रोइंग ईयर्स में कहाँ थी तुम, जो आज मुझे ज्ञान दे रही हो? तुम तो उसके साथ थे ना, तुमने क्या कर लिया? अरे बच्ची को डरा कर रख दिया है तुमने। बच्ची को डरा कर रखा है तुमने। लड़ाई में बच्चे की हालत देखो। वेदिका, 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 आज तक तुम्हारा वेदिका के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है और आगे भी मैं रहने नहीं दूंगा। सबसे पहले आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद बनाना शेक। आज से ना मम्मा वही बनाएगी जो आपको पसंद है। ओके? मम्मा आपका फोन। मम्मा आपने मेरे ऑनलाइन क्लासेस का रिमाइंडर लगाया, थैंक यू। पर मम्मा मैं क्लासेस अटेंड कैसे करूंगी? मेरा तो लैपटॉप। डोंट वरी, मम्मा ने आपके लिए न्यू सेटअप कर दिया है। न्यू स्टडी टेबल, न्यू चेयर, एवरीथिंग। ओके? तो आप मम्मा के रूम में जाओ, मम्मा अभी आती है। थैंक यू मम्मा। लव यू मम्मा। गो नाउ। वो अपने कमरे में चली गई। अब ये मुस्कुराने का नाटक बंद कर दो। ये नाटक नहीं है चड्ढा। ओह, तो तुम माँ होने की एक्टिंग नहीं कर रही थी? रियली? नहीं नहीं नहीं, ये आदर्श माँ का रोल तुम्हें सूट नहीं करता है। सच सच बताओ, ये माँ की एक्टिंग के पीछे प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है। बिना प्लान किए तुम सांस तक नहीं लेती हो सैम। उस बच्ची को बुद्धू बना सकती हो, मुझे नहीं। वेदिका मेरी बेटी है, खून है मेरा। जो फील कर रही हूँ वही रिएक्ट कर रही हूँ। और वैसे भी एक वही है जो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रही है। उसे भी मेरी तरह यही लगता है कि तुम सब उसे उसकी माँ से दूर कर रहे हो। एक वही है जो तुम सबसे बेटर मुझे समझ पा रही है। आज पहली बार तुम्हें एक इंसान की तरह बात करते हुए देख रहा हूं। ना कोई प्लान, ना कोई साजिश। सैम, ये तुम हो ही नहीं सकती। ये अच्छी माँ की छोटी एक्टिंग कब तक कर पाओगे तुम? देखो, दुबई की टिकट्स बुक हो चुकी है, यहाँ का बिजनेस वाइंड अप कर चुकी हो, मुंबई का घर बिकने ही वाला है। इरादा तो तुम्हारा मेरे साथ दुबई उड़ जाने का है ना, तो उस प्लान में वेदिका कहाँ? सैम, इवेंचुअली वेदिका को यहां आनंद के साथ रहना है। क्यों उसे छोटा सपना दिखा रही हो? तुम उसे यहां छोड़कर चली जाओगी तो दिल टूट जाएगा उसका। उस मासूम का दिल तोड़ोगी तो कभी माफ नहीं करेगी वो तुम्हें। आईना दिखाऊं? शक्ल पे तुम्हारे एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। चलो बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा वेदिका को लेकर? सोच लो सैम, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। या तो दुबई भूल जाओ या अपनी बेटी को। फॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर की मां को, तुम्हारे अंदर की इंसानियत को जगाया है वेदिका ने। इस मौके को जाने मत दो सैम, छोड़ दो दुबई। मैं तो कहता हूं तुम वेदिका को लेकर मुंबई चली जाओ। वहां तुम, आनंद, वेदिका एक साथ रह सकते हो। बाद में तुम वेदिका की कस्टडी के लिए अप्लाई कर देना। अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं, मैं रह ही नहीं सकती मुंबई में। दुबई तो जाना ही है। टिकट्स, टाइम, डेट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड।
मतलब मैं बिल्कुल सही था। तुम्हारे अंदर की मां तुम्हारे अंदर की खुदगर्ज औरत से जीत ही नहीं सकती। छोड़ दो वेदिका को, तुम उसके लायक हो ही नहीं। नो, ना तो एक मां हारेगी और ना ही मैं वेदिका को हमारे साथ दुबई ले जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें तो बच्चे पालने का काफी एक्सपीरियंस है ना, तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। वेदिका अनंत की जगह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतने बरस अनंत ने पाला है उसे। जब गुस्सा उतर जाएगा ना, तो उसे अपने पापा की याद आएगी। और एक और बात याद रखो, वेदिका की कस्टडी जो है अनंत के पास है। उसकी परमिशन के बगैर अगर तुम वेदिका को दुबई ले गई तो अरेस्ट हो जाओगी। और दुबई की पुलिस को तुम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इस वक्त तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, यहां की जेल या फिर दुबई की जेल। और वहां की जेल तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी साहब। मेरी बात मान लो, छोड़ दो वेदिका को। मैं वेदिका को नहीं छोड़ूंगी। एक वही है इस दुनिया में जो मुझे सचमुच में प्यार करती है। बाकी तुम सब लोग तो सेल्फिश हो। मैं वेदिका को साथ लेकर जाऊंगी, किसी भी कीमत पर। ऋषि, रोली, थैंक यू। इतना सब छीन चुके हैं सामान आंटी हमसे, और हम उनको सॉरी बोले। ये तो गलत बात है ना मम्मा। हमारी बेस्ट फ्रेंड वेदिका को भी छीन लिया उन्होंने हमसे। कब तक वो हम सब कुछ छीनते रहेंगी और हम कब तक हारते रहेंगे? गंदी है वो, बहुत गंदी है, सबको परेशान करती है वो। जाओ। ये देखो, आजी और दादी, ये दोनों तो खुश है ना? है ना खुश? और पापा, पापा तो हमारे साथ ही है। हाँ बच्चों, अब पापा तुम दोनों के पास वापस आ गए। पर पापा, आप हाफ हमारे पास हो और हाफ समायरा आंटी के पास हो। आई के अलमारी में आपके पूरे कपड़े खाए, आधे सैम आंटी के घर और आधे यहाँ पर। एक दिन आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे। पापा, समायरा आंटी आपको हमसे फिर से छीन लेंगी। आप दोनों कुछ भी करो, पर पापा को हमसे दूर मत होने देना ही। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वेदिका एक अच्छी, एक समझदार बच्ची है। अपने पापा को कितना प्यार करती है ये वो, तो अचानक ये बदलाव कैसे? ऐसा क्या देख लिया उसने सैम के अंदर कि उसने अपने पापा को रिजेक्ट ही कर दिया? माँ को, कुलदीप, यही कोशिश तो थी मेरी कि माँ और बेटी का रिश्ता ठीक हो, और वही हो रहा है। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। हमारे बच्चों को समायरा की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, और इसके लिए उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, लेकिन हमें सॉरी कहना चाहिए था। आज गलती मुझसे हो गई है। कुलदीप, सैम हमारे लिए बुरी है, लेकिन वो वेदिका की माँ है।
जब तुम हमें छोड़कर गए थे, हम सबको छोड़कर गए थे, तो क्या बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया था? कहा था कि तुम बैड पापा हो। तो हम वेदिका से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी मां से हेट करेगी? मां बेटी पहली बार करीब आ रहे हैं, और यही तो मैं चाहती थी। I'm sorry शुभ्रा, सैम ने अब तक जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी हम उसे वेदिका की मां कैसे एक्सेप्ट कर ले? नो, मैंने भी देखा है सैम के अंदर की मां को, देखा है मैंने। और जैसे ही दुबई की बात निकली, वैसे वही पुरानी सैम सामने आ गई। किस सैम पर भरोसा करें हम? उसकी एक अच्छाई को देखकर हम भूल जाए उसने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया? तुम कैसे भूल सकते हो कुलदीप कि सैम ने जो कुछ भी किया, उस वक्त तुम भी उसके साथ थे। माना मुझसे गलती हो गई, एक गलती कर बैठा मैं, पर सैम ने बाबा का खून, अनंत पे रेप का केस, बच्चों के साथ ज्यादतियां, तुम्हें नौकरानी बनाकर रखना, तुम्हें क्या क्या बोलूं मैं? सब समझते हो कुलदीप, सब जानते हो, पर वक्त हमारे साथ नहीं है। पर हर रात हम दिल में एक उम्मीद का दिया जलाकर सोएंगे, तो कोई सुबह तो ऐसी होगी ना कुलदीप, जहां सच की जीत होगी और सैम की हार। मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो अनंत? मैं अपने बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम सैम को माफ नहीं कर सकते, ये मैं जानती हूँ, और सैम तुम्हें माफ करेगी नहीं। तो तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ वेदिका के लिए, अपनी बेटी के लिए, ये हो नहीं सकता। मुझसे झूठ मत बोलो और खुद से भी झूठ मत बोलो। क्या बात है? नफरत है मुझे उस औरत से, नफरत है उसके नाम से, उसकी परछाई से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि आज वो मेरी बेटी के करीब है। अनंत, इतने साल से तुम वेदिका के पापा भी हो और मम्मी भी। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ रात अगर सैम उसे अपने साथ सुला लेगी तो क्या वेदिका तुम्हें भूल जाएगी, तुमसे दूर चली जाएगी? अनंत, ये सिर्फ एक फेज है और ये फेज बीत जाएगा, और इस फेज से सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली ये कि वेदिका को माँ और पापा दोनों का प्यार मिल जाएगा, और दूसरी ये कि मैं उसकी जान ले लूंगा। आनंद, इससे क्या फायदा होगा? अपनी बेटी का प्यार या उसकी नफरत? तुम हमेशा के लिए वेदिका को खो दोगे, जेल जाओगे और तरसोगे उसे देखने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम प्लीज घर जाओ। वेदिका कुछ दिन में तुम्हें मिस करेगी और तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। क्या समीरा वेदिका को मेरे पास वापस आने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैम को पता है कि वेदिका जैसा प्यार उसे लाइफ में कभी कोई और दे ही नहीं सकता। सैम पल भर के लिए भी वेदिका को अपनी नजरों के सामने से हटने नहीं देगी। आ गए तुम? तुम्हारी एक्स वाइफ मेरे एक्स के साथ काफी देर से गुफ्तगू कर रही है। मुझे पता होता कि आज रात फ्रेंडली स्लीप ओवर है तो सबके खाने पीने और सोने का इंतजाम कर देती। और वैसे भी अनचाहे मेहमानों के लिए भी दरवाजे खुले हैं सैम के हमेशा। काफी लेट हो गया है, तुम घर जाओ। मैंने कैब बुक कर ली है। तो तुम नहीं आओगे मेरे साथ? पुअर शुभ्रा,
जिसका वेट कर रही थी वही कैब बुलाकर उसे भगा रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक ना हो तो रिश्ता फीका फीका सा लगता है। आज खट्टी मीठी सी नोक झोंक है, कल प्यार व्यार हो जाएगा। पर तुम कैसे समझोगी? तुम्हारा तो जो था वो भी तुम्हारा नहीं है। और मेरा पति तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है। बीजी सही कहती थी, तुम आधी घर वाली हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम एक चौथाई घर वाली हो। गुड नाइट। गुड नाइट हैप्पी। गुड नाइट। बाय आनंद। चलो सर, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, पर घर आ गया हूं मैं। आई होप यू आर हैप्पी। तुम घर आओ या जहन्नुम में जाओ, आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? गुड, आई लाइक टू हियर दैट। मतलब मैं अपने हिसाब से अपना स्टे प्लान कर सकता हूं। लवली। आनंद, एक काम करो, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। आई मीन मेरे और सैम के कमरे। वेदिका के पास रहोगे तो नींद भी अच्छी है। मैं सो जाऊंगा बीजी के कमरे में। वैसे बहुत नींद आ रही है। I'll go and sleep. तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें रात कैसे गुजरनी है। गुड नाइट, हैप्पी फैमिली, हैव फन। ऑलराइट? सुनो, सैम को जान से मार देने का प्लान अब पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही कर दो। तुम्हारे लिए एक नया प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो रहा है। ओके? कल बताऊंगा, फिर तुम वही करोगे जैसे मैं कहूंगा। जब तुम यहां पर आ ही गए हो, रहो आराम से। तुम यहां पर होगे तो सैम तुम में और वेदिका में उलझी रहेगी, और हम फिरकी की मदद से उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करेंगे। ओके? सैम को अपने पापों। ओ मैडम, मैडम रुको। मैडम, अंधा मैं नहीं, अंधी आप हो। आपको डंडा दिखाई नहीं दे रहा? ओ मैडम, क्या है? क्या है? अगर आपके पास ज्यादा नोट है ना तो किसी गरीब को जाके नीचे दे दो, समझी आप? या मॉल में शॉपिंग कर लो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम जो भी हो, हटो मेरे रास्ते से। क्यों है? देखो मैडम, आप औरत हो इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना मेरे ड्यूटी के बीच में कोई आया ना तो मैं क्या कर लोगे तुम? मेरा नाम समायरा है और इस ऑफिस में मैं कभी भी आ सकती हूँ। कॉल योर बॉस, मिस्टर राज्याध्यक्ष। तुम्हारी नौकरी अभी जाएगी। What's happening here? इतना शोर क्यों मचा रखा है? This is my office, not some fish market. गार्ड ने रोका ना आपको, तो क्यों इंसिस्ट कर रही हैं आप? I thought you are a civilized woman. लेकिन आप तो किसी सड़क छाप मवाली की तरह बिहेव कर रही हैं। मिस्टर राज्याध्यक्ष, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट?
आज से पहले तो मुझे आपसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी मिस्टर राज्याध्यक्ष। हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है हमारी। डू आई नीड टू रिमाइंड यू दैट? फिर भी अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मीट माय सेक्रेटरी श्वेता, चेक माय शेड्यूल एंड गिव हर एन अपॉइंटमेंट। ओके सर। मुझे आज का ही अपॉइंटमेंट चाहिए। आई एम सॉरी मैम, आज कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो मैं आपको अकोमोडेट कर दूंगी। अभी ये मीटिंग 3:45 को खत्म होगी, नेक्स्ट 4 बजे। तब तक आप यहाँ बैठ जाइए। ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं यहाँ कोई जॉब मांगने नहीं आई हूँ। We had such a long association, इतने सारे कैंपेन्स किए हमने। आज की बात कीजिए। आज हमारे बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रही। माई टाइम इज वेरी प्रेशियस, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। बताइए क्या काम है आपको? ओके, आई विल टेक 2 मिनट्स। मैं अपना इंडिया का बिजनेस वाइंड अप कर रही हूँ, इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है और अपनी लास्ट पेमेंट कलेक्ट करनी है। यहाँ आने से पहले अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया होता तो आपको मालूम होता कि आपका पेमेंट 60 डेज में क्लियर होता है। इस हिसाब से अगला पेमेंट 15 नवंबर के बाद रिलीज होगा। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने की, तो क्लॉज 15A के मुताबिक 30 दिनों की नोटिस दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। और यदि आपने ऐसा किया तो पेमेंट का 50% डिडक्ट हो जाएगा। हाउ कैन यू डू दिस? मैं आपके ऊपर कोर्ट केस करूंगी। या मोस्ट वेलकम, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। हाँ, मगर फिर पेमेंट को 2 साल लगे, 5 साल, 10 साल, कुछ कह नहीं सकते। यू नो हाउ द कोर्ट्स फंक्शन। मगर हाँ, अगर आप ऑफिशियली डील क्लोज करना चाहती हैं तो मिस्टर कुलदीप को इन्वॉल्व कीजिए। जो भी डील करनी होगी मैं उन्हीं के साथ करूंगा। कंपनी की ओनर मैं हूं, कुलदीप चड्ढा नहीं। When will you learn? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से देखा होता तो आपको मालूम होता कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप दोनों के सिग्नेचर हैं। क्लॉज 12, 13, 15 दोबारा पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से कोई भी हो, मेरे लिए बात एक ही है। एंड नाउ यू मे लीव। ऑलरेडी यू हैव वेस्टेड 7 minutes ऑफ माई टाइम। मिस्टर राज्याध्यक्ष, सैम को इंसल्ट कभी भूलती नहीं। हम सारा दिन सैन दीदी बोल बोल के उनके पीछे नाचती रहती है, पर उन्होंने हमेशा हमको पैर की जूती ही समझा है। पर टेम बदलता है। सेम मैडम, पैर की जूती भी सर पर चढ़कर बोलती है। और देखना, हम भी आपको इन उंगलियों पर कैसे नचाते हैं। या ओके डन। संडे ना? ओके डन, बाय बाय। कहाँ मर गई? तुझे पता नहीं मेरा फ्रूट टाइम हो रहा है? सैम। हाँ दीदी, अब भी आए।
देखिए दीदी, हम आपके फेवरेट एप्पल ले आए हैं। हाय दया दीदी, आप कितना काम करती हैं, थक जाती होंगी ना, हम आपको मसाज दे देते हैं। हाँ हाँ, कर कर। ये रोज रोज की बिजनेस डील और करोड़ों का हिसाब किताब। करोड़ों का? क्या कर रही है? तेरी ना इस महीने की पगार कट। एक नंबर की आलसी हो गई है, अच्छे से हाथ चला ना। करे दीदी, करे। बहुत आलसी हो गई है तू। दीदी अब तो हम आपको अच्छे से मसाज कर रहे हैं, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, करती रहे। सैम, कितना दबाएगी कंधे? तोड़ेगी क्या? अब पैर दबा। हाय दया, तो पहले क्यों नहीं बताए, हम अभी आपके पैर दबा देते दीदी। इतना अच्छा मसाज करेंगे ना हम आपको कि इस बार तो आप हमारी पगार डबल कर देंगी, देख लीजिएगा। गॉड, लैपटॉप पे काम करते करते मेरी उंगलियां। दीदी हम अभी दबा देते हैं आपकी उंगलियां भी, ये भी देखना तुमसे ठीक हो जाएंगी। सैम, जी दीदी, तुझे एक्वा प्रेशर पता है? पैरों का एक्वा प्रेशर कर दे। पैर दबा दे। जी दीदी। What? तुम जानते भी हो मुझे? 15 करोड़ का डील था, हाँ? 50% इन एडवांस। 50% का मतलब 50 करोड़। What? 15% का 50? What the hell? तेरे हाथ क्यों रुक गए? हाँ? काम का ढंग से, तो तेरी पूरे महीने की पगार काट लूंगी, समझी? नहीं दीदी। और जा, मेरे लिए वाइन लेके आ। रेड वाइन मत लाना, व्हाइट लेके आना, वरना गला सूख जाएगा मेरा, पता है ना? अब जाएगी? जी दीदी, अभी जा दीदी। अब भी जा। जी दीदी, अभी नहीं दीदी, अभी नहीं दीदी। इडियट। हेलो? या आई नो, मुझे नहीं पता, ट्रैक करो। ओके ओके फाइन। फिर की मेरी वाइन लेकर आओ। जी दीदी। जी दीदी, अभी लाए। हेलो चड्ढा। हाँ बोलो। मैं उस स्टूपिड राज्याध्यक्ष को फोन लगा रही हूँ, मेरी पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा है वो। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना भाव क्यों खा रहा है वो खड़ूस। कहता है कि पेपर्स पर हम दोनों के साइन थे, इसलिए जब तक तुमसे बात नहीं करेगा पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। सो आई एम कनेक्टिंग हिम। और हाँ, ज्यादा हाई हेलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मिस्टर राज्याध्यक्ष फोन उठाएंगे उनसे साफ साफ कहना कि हमारी 12 करोड़ 65 लाख की पेमेंट बाकी है, वो क्लियर कर दें। सैम डील के हिसाब से पैसे अगले महीने आने हैं। आई नो, यू जस्ट होल्ड। हेलो मिस्टर राज्याध्यक्ष। हाँ जी बताइए। कुलदीप कॉन्फ्रेंस कॉल पर। कुलदीप, मिस्टर राज्याध्यक्ष ऑनलाइन है। हेलो। नमस्कार कुलदीप जी। आई एम सो सॉरी सर, दरअसल बात यह है कि हम लोग यहाँ का बिजनेस फाइंड अप कर रहे हैं, तो अगर आप एटलीस्ट 50% एडवांस दे देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये खड़ूस इतनी जल्दी नहीं मानेगा। ठीक है कुलदीप जी, अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा का पूरा पेमेंट कल ही क्लियर करवा दूंगा। देखिए ऐसा है कि बिजनेस में भरोसा, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं समायरा जी, अब मुझे उन पे भरोसा नहीं रहा। वेल, तो आपके कहने पे ये पेमेंट और ये डील मैं कल क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू सर। मिस्टर कुलदीप, मुझे इस बात की खुशी है कि समायरा जी के साथ आपका बिजनेस एसोसिएशन अब पूरा हुआ।
अब बातचीत होगी तो सिर्फ आपके साथ अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सैड, समारा जी कभी ये बात समझ नहीं पाई, ना ही समझेंगी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। रिश्तों से जिंदगी बनती है, रिश्तों से बिजनेस बनता है। खैर, एनीवेज, शुभ्रा जी को मेरे प्रणाम कहना। जी, गुड बाय। What nonsense! मैं जब ऑफिस गई थी मुझे ऐसे निकाला जैसे कि मैं कोई भिखारन हूँ, कोई चंदा मांगने वाली, और तुम्हारे एक बार कहने पर ही उन्होंने सब क्लियर कर दिया। हाय सर। This woman. दीदी, हाय दैया, दीदी ये क्या है? अब सच में उड़नछू हो रही है। हमारे पीछे पुलिस का झमेला छोड़कर जा रही है आप। दीदी क्या है? फिर के इस बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है, फिर से मेरा दिमाग मत खाओ। हम आपका दिमाग खा रहे हैं? अरे हमारा दिमाग घूम रहा है फिरकी जैसा जब से हमने ये टिकट देखा है। और आपने सही कहा, हमारी बात हुई थी तब तो हमारे दिल में शक था, अब यकीन हो गया है कि आप हमें कुएं में धक्का देके खुद यहाँ से उड़नछू हो रही हैं। तेरे हर काम की कीमत दे चुकी हूँ मैं तुझे। हाँ? लाखों रुपए दे चुकी हूँ तेरा मुंह बंद रखने के, इतने पैसे कि तू अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जिएगी। और क्या चाहिए तुझे? एक बड़ा घर और अकाउंट में पैसे। चल तुझे और पैसे देती हूँ, फिर उन पैसों से तू प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, ठीक है? प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगी तो तेरी शक्ल बदल जाएगी, और जब शक्ल बदल जाएगी ना तो मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ना तो किसी केस में फंसेगी और ना ही पुलिस के हाथ आएगी। चल इन दोनों पेपर्स पर साइन कर दे। अरे ऐसे कैसे? हम बिना पढ़े कैसे दस्तखत कर दें इन पे? ये मुंबई वाले घर के पेपर्स हैं, इन पर साइन कर देगी तो मुंबई के घर की मालकिन बन जाएगी, समझी? पर एक शर्त है। हाँ, 1 साल तक तू उस घर को बेच नहीं सकती। 1 साल के बाद उसे बेच, जो मर्जी कर, जितने पैसे मिलेंगे सारे तेरे। करोड़पति हो जाएगी तो। और ये दूसरा पेपर? ये पेपर, इस पर साइन करके मिलेगी मन की शांति। मन की शांति हमको? बुद्धू तुझे नहीं, मुझे। ये डॉक्यूमेंट नहीं, कन्फेशन है। का है? हमरा मतलब का है ये? कन्फेशन मतलब तू ये कबूल करेगी कि शुभ्रा के बाबा की डेथ तेरी वजह से हुई है, तेरे हाथों से नहीं, तेरी वजह से। मेरी वजह से? मेरे हाथों से नहीं? ये तो वही बात हो गई ना दीदी कि कान आप इधर से पकड़ो या उधर से, दोषी तो हम। इसका मतलब कि शुभ्रा के बाबा के खून के जिम्मेदार हम हैं। स्मार्ट कर। हाँ? हम ना समझ है, हम ईमानदार है, पर हम बेवकूफ नहीं है दीदी। नहीं फिर क्या, तू बेवकूफ है। नहीं तो मेरे मुंबई वाले घर को अपना रंगमहल नहीं बना लेते। मुझ जैसी बनना चाहती है ना तू? अमीर, अपनी मर्जी की मालिक। जा, दे दी तुझे वो जिंदगी। मेरा मुंबई वाला घर जिसे खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाए, वो घर अब से तेरा। इतने पैसे मिलेंगे कि तेरी 7 पुश्ते ऐश करेंगे। बदले में तुझसे एक ही चीज तो मांग रही हूँ कि अगर शुभ्रा के बाबा के मर्डर केस की तहकीकात आगे बढ़ती है तो तू रिटन कन्फेशन दे देना। काहे? अरे क्यों दे हम? दीदी इन शब्दों का खिलवाड़ आप हमारे साथ मत करो। हमारे हाथों से नहीं, हमारी वजह से हुआ। ये सब का मतलब ये क्यों होता है? अरे जब हमने खून नहीं किया है तो हम काहे करें इस कागज पे दस्तखत? खून तो आपने किया है। अरे आपको करना चाहिए उसमें वो साइन। मैंने मारा है? हाँ। रियली? मैंने? किसने कहा? और कौन कहेगा? अगर किसी ने कह भी दिया तो मानेगा कौन? हाँ, वो शुभ्रा और कुलदीप कम से कम 10 बार पुलिस के चक्कर लगा चुके हैं, पर आज तक पुलिस ने उनकी सुनी। तो फिर तू कौन है जो पुलिस तेरी सुनेगी? और अगर मैं तेरे अगेंस्ट गवाह बन गई तो सोच ले फिर के। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए जो चॉइस है उसे एक्सेप्ट कर ले और साइन कर दे।
फिरकी की फिरकी अब तक दुनिया ने बहुत ली है, अब हम लेंगे आपकी फिरकी। हम नहीं करेंगे दस्तखत। दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? हाँ, दिमाग फिर गया था, इसलिए तो हम आपके इशारों पर अब तक नाच रहे थे। अब जाके हमारा दिमाग ठिकाने पर आया है। अब हम आपको वो दिखाएंगे जिससे आपका दिमाग फिर जाएगा। मतलब हमको फोटो का, सेल्फी का और वीडियो का, उनको कहते हैं रील का शौक चढ़ा आपसे, और हमने शुभ्रा के बाबा को मारते हुए आपकी भी रील बना ली। तो अब इस शुभ्रा के बाबा के खून के कागज पर आप करो साइन। सैम दीदी, वीडियो कहाँ है वो? अब अरे इतनी जल्दी कहाँ है? हाँ, अब वो बम्बई वाला घर आप हमारे नाम कर दीजिए। अब वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, हाँ वो करवा ले। हाँ, फिर हम आपको देते हैं ना वीडियो। उनका है तेरा? हाँ, फोन कहाँ है तेरा? हम आपको एक बात बताना भूल गए। हमने अपने फोन का ना हर वीडियो ना iQOO पे सेव कर दिया है, और हमने अपनी सहेली को बोल दिया है कि अगर हमें कुछ होता है ना तो पुलिस को सब बता दे। अपनी सहेली को बोल रखा है अगर हमें कुछ भी होता है ना तो वो न्यूज में वीडियो डाल देगी। मेरी कुत्ती शेरनी बनने चली है। हाँ, मुझसे सौदा। जैसे शुभ्रा के बाबा को मारा है ना, तुझे भी वैसे ही मारूंगी मैं फिर के। पता है क्या, तेरी तो वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है यार। मेरे रूम में जाकर मैं वो वीडियो, वो फोन सब हासिल कर लूंगी, सब समझे तो समझे। वुमेन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ओनर समायरा के बारे में एक ऐसा वीडियो हाथ लगा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कहा जाता है कि उनका शुभ्रा चड्ढा के हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उनके रास्ते का कांटा थी शुभ्रा। शुभ्रा से बदला लेने के लिए समायरा ने उनके पिताजी सदाशिव नारायण गोखले का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आप देख सकते हैं कि वह बेचारा आदमी किस तरह से तड़पता रहा।
नहीं, I'm bad, मम्मा। I'm worse, मम्मा। नो बेटा, आप को नहीं मम्मा, तूने सही कहती है, आप रावण आंटी हो। आप पर डबल मर्डर केस का चार्ज है। एक तो आपने सुब्रा के पिताजी का खून किया है और दूसरा नौकरानी का। देखो मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वेदिका बेटा, वेदिका मेरी बात सुनो वेदिका। मेरी बात सुनो वेदिका। गणु पापा, चिट्ठियां पहुंचा देना। रोली, ऋषि, एक्सप्रेस मेल से चिट्ठियां आई है भाई, आ जाओ। ये वाली मेरी और ये वाली मेरी। आजोबा की चिट्ठी आ गई, आजोबा की चिट्ठी आ गई, आजोबा की चिट्ठी आ गई। हाँ, पर पहले गणु पापा को थैंक यू बोलो और फिर एक बार पढ़ के सुनाते हैं। चलो। अरे क्या हुआ? अरे चिट्ठी आई है, सुनो सुनो सुनो। अरे चिट्ठी आई है भाई। हाँ, थैंक यू गणु पापा। गणु पापा थैंक यू। प्रिय ऋषि, प्रिय रोली, प्रिय नहीं प्रिय, प्रिय रोली, ठीक है। तुम्हारे मुच्छड़ आजोबा की तुम दोनों को प्यार भरी चिट्ठी और मूंछ भरी पप्पी। चुप गए ना मूंछ के बाल। रोली, तू चाहे तो मैं अपनी मूंछें कटवा लेता हूँ। नो आजबा, मूंछ वाली पप्पी, स्वीट स्वीट पप्पी। ये देख रोली, आजोबा वहाँ पर जाकर कितने स्मार्ट हो गए। लिखा है कि
गन्नू पप्पा ने मेरा मेकओवर करवा दिया है। अब मैं बाहर से स्मार्ट और अंदर से सॉफ्ट हो गया हूँ। रोली बेटा, जो तू मेरे पेट पे लेटती थी ना, वो तो मैं बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। और मैं कराटे भी अब कम लेता हूँ। और वो जो मैं पूपू वाली आवाज छोड़ता था ना, जिससे तू हर सांस के गोल गोल हो जाता था, वो भी अब बंद हो गया है। तेरी आजी से कहना कि हर संडे वो तुम दोनों को पिकनिक पे लेके जाएं। और अगर नहीं लेके गई ना, तो आजी को पड़ेंगे डंडे। मिस यू ऋषि बेटा। और वो जो मेरी गुस्से वाली आदत थी ना, वो भी छोड़ देना। गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने गुस्से में बहुत कुछ खोया है। तू ऐसा मत करना। तुझे तो इतना मिस करता हूँ रोली, जैसे तू मेरी लिटिल शुभ्रा है। तुम अपनी माँ के सारे अच्छे गुण ले लेना। और लिखा है अभी काम में फंसा हूँ, अगली बार पोहे और मेरे हाथ के वड़े भी भेजूंगा। पिज्जा, ब्राउनी, बर्गर, सैंडविच सब भेजूंगा। अंदर डब्बे रखे ना, वो भी ले आना। ढेर सारा आशीर्वाद, तुम दोनों के प्यार, और आजी का ध्यान रखना और कहना आई लव यू, तुम्हारे मुच्छड़ आजोबा। आजोबा ने मिठाई भी भिजवाई है? नहीं, चॉकलेट भिजवाई है। ये देख। अरे बुद्धू, ये नहीं देख मिठाई। ओह अच्छा। ये लो, कल मेरी और तुम्हारे आजोबा की मैरिज एनिवर्सरी है। ओह, हमारे शादी को पूरे 32 साल पूरे हो जाएंगे कल। 45? 32। ओह 32। और सुन, आई पापा को भी खिलाना। चलो, रख लिया सब? चलो। आई गो। ये क्या है? हाँ, ये पकड़ो। अच्छा सुनो, इसमें मैंने चकली रखी है। मम्मी को चकली बहुत पसंद है, मेरी हाथ की बनी हुई। हाँ, और तुम दोनों खाना। इसमें चिवड़ा भी है, करंजी भी है, अनारसे भी है, सब रखा है। ठीक है विठ्ठल जी, आरामात व्यवस्थित पोचाओ, घाई करू नको। हाँ चलो।